तो क्या कभी सोचा है कि हमारे फोन्स और कंप्यूटर्स के अंदर हर रोज एक सीक्रेट डिजिटल लड़ाई चल रही है? नहीं नहीं, ये कोई मूवी का सीन नहीं है, बल्कि एक असली खतरा है। और आज के इस सेशन में हम इसी डिजिटल वॉर के सबसे बड़े हथियार यानी मैलवेयर को पूरी तरह से डीकंस्ट्रक्ट करेंगे। जी हाँ, कंप्यूटर का एक छिपा हुआ दुश्मन है। एक ऐसा एनिमी जो बिना आवाज किए, बिना किसी आहट के सिस्टम में घुस जाता है और फिर हर एक हरकत पर नजर रखता है। तो आज हम इसी दुश्मन की पूरी जन कुंडली निकालने वाले हैं। चलिए इसमें सीधे डाइव करते हैं। यह है हमारा आज का बैटल प्लान। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये डिजिटल दुश्मन मैलवेयर आखिर है क्या। फिर हम मिलेंगे मैलवेयर की मोस्ट वांटेड हिट लिस्ट के 10 विलेन से, वो भी 2 पार्ट्स में। इसके बाद हम अपना खुद का एक डिफेंस प्लान तैयार करेंगे और आखिर में एक नॉलेज चेक से अपनी तैयारी को टेस्ट करेंगे। तो एक डिजिटल जासूस की तरह सोचने के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। अब हम इस डिजिटल दुश्मन को आमने सामने देखेंगे और समझेंगे कि ये असल में क्या बला है। एक बात क्लियर कर दूं, आज हम जो भी इंफॉर्मेशन कवर कर रहे हैं वो सीधे सोर्स मटेरियल चैप्टर 5 कंप्यूटर मैलवेयर से ली गई हैं। मतलब हम सीधे सोर्स से ही सीख रहे हैं। तो सबसे पहले परिभाषा। मैलवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे हैकर्स और साइबर क्रिमिनल्स बनाते हैं ताकि दूसरे सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचा सके, नेटवर्क हैक कर सकें और जरूरी जानकारी चुराकर उसका गलत इस्तेमाल कर सकें। इसे मैलिशियस सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। अब देखो, आसान भाषा में मैलवेयर एक डिजिटल चोर है। मैलिशियस शब्द का मतलब ही होता है बुरी नीयत वाला। और सवाल यह है कि हैकर्स ये बनाते क्यों हैं? कभी पैसों के लिए, कभी सिर्फ सिस्टम में तबाही मचाने के लिए, और कभी-कभी तो देशों के बीच जासूसी करने के लिए भी। और सबसे खतरनाक बात, ये किसी को बताए बिना कंप्यूटर में घुस जाता है। ठीक है, अब जब हम दुश्मन को पहचान गए हैं तो चलिए मिलते हैं उसकी पूरी गैंग से। ये है मैलवेयर की विलेन गैलरी, इसकी मोस्ट वांटेड लिस्ट। हम 10 तरह के मैलवेयर देखेंगे और ये है पहला पार्ट जिसमें 5 खतरनाक विलेन शामिल हैं। तो हमारी लिस्ट का पहला विलेन है रैंसमवेयर। इसे आप एक डिजिटल किडनैपर समझ सकते हैं। ये आपकी सारी ज़रूरी फाइल्स जैसे कि फोटोज़ या स्कूल प्रोजेक्ट्स सबको लॉक कर देता है और फिर स्क्रीन पर एक मैसेज आता है, अगर फाइलें वापस चाहिए तो पैसे दो। शायद वानाक्राई जैसे बड़े अटैक्स के बारे में सुना होगा जिसने दुनिया भर के हॉस्पिटल्स और बड़ी बड़ी कंपनियों को ठप कर दिया था। बस वही पावर है रैंसमवेयर की। अगला विलन है ट्रोजन हॉर्स। ग्रीक कहानी वाले लकड़ी के घोड़े की तरह यह मैलवेयर भी एक नंबर का धोखेबाज है। ये आपको एक काम के सॉफ्टवेयर जैसा दिखेगा। मान लो कोई गेम है या फोटो एडिटर, आप उसे खुशी खुशी इंस्टॉल भी कर लेंगे, लेकिन अंदर अंदर ये एक जासूस होता है जो आपकी इंफॉर्मेशन चुरा रहा होता है। इसीलिए कहते हैं कि किसी भी अनजान सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना बहुत रिस्की हो सकता है। अब आता है वॉर्म, और इसके फैलने का तरीका सच में स्मार्ट है और डरावना भी। इसे एक व्हाट्सएप ग्रुप में फैली अफवाह की तरह सोचो। जैसे एक अफवाह को फैलने के लिए किसी के क्लिक की जरूरत नहीं होती, वो बस फॉरवर्ड होती जाती है, वैसे ही वर्म को भी फैलने के लिए किसी की मदद नहीं चाहिए। ये अपने आप एक कंप्यूटर से दूसरे में नेटवर्क के जरिए फैलता है और ये जरूरी फाइलों को डिलीट करके कंप्यूटर को कछुए की तरह स्लो बना देता है। विलेन नंबर 4 है स्पाईवेयर। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, स्पाईवेयर में स्पाई का मतलब है जासूस। ये एक डिजिटल जासूस है जो कंप्यूटर में छिपकर हर एक हरकत पर नजर रखता है। कौन सी वेबसाइट खुल रही है, क्या टाइप किया जा रहा है, बैंक का पासवर्ड क्या है, ये सब कुछ रिकॉर्ड करके अपने हैकर मालिक को भेज देता है। इसका सीधा मकसद फाइनेंशियल नुकसान पहुंचाना होता है। और अब आता है सबसे फेमस विलन, वायरस। इसका फुल फॉर्म है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, यानी जरूरी जानकारी के संसाधन घेराबंदी में है। तो वायरस एक प्रोग्राम है जो किसी फाइल से चिपक कर आता है। जैसे ही उस फाइल को डाउनलोड किया जाता है, वायरस एक्टिवेट हो जाता है। तो वायरस और वर्म के बीच सबसे बड़ा फर्क यही है कि वायरस को फैलने के लिए एक होस्ट फाइल चाहिए, जैसे जुकाम को फैलने के लिए एक इंसान की जरूरत होती है, जबकि एक वर्म को किसी की जरूरत नहीं, वो नेटवर्क पर खुद ही फैल सकता है। हमने 5 विलेन से तो मुलाकात कर ली, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। चलिए देखते हैं हमारी मोस्ट वांटेड लिस्ट का दूसरा और आखिरी पार्ट। अगले 5 विलेन और भी शातिर हैं।
अगला है लॉजिक बॉम्ब। इसे एक डिजिटल टाइम बॉम्ब की तरह समझ सकते हैं। ये कोड का एक टुकड़ा है जो किसी सॉफ्टवेयर में छिपा रहता है और एक खास कंडीशन का इंतजार करता है। जैसे सोचो कि एक नाराज एम्प्लॉय कंपनी के सिस्टम में एक लॉजिक बॉम्ब लगा दे, जो उसके नौकरी से निकाले जाने के ठीक 1 महीने बाद सारी सैलरी फाइलों को डिलीट करने के लिए प्रोग्राम किया गया हो। ये उस लेवल का डैमेज कर सकता है। अब मिलिए मैलवेयर की दुनिया के एक घोस्ट से, फाइललेस मैलवेयर। ये इतना खतरनाक इसलिए है क्योंकि ये कंप्यूटर में कोई फाइल बनाकर नहीं रहता, ये सीधे कंप्यूटर की मेमोरी यानी रैम में रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि ज़्यादातर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इसे पकड़ ही नहीं पाते, क्योंकि उन्हें स्कैन करने के लिए कोई फाइल ही नहीं मिलती। ये चुपके से अटैक करता है और किसी को कानों कान खबर भी नहीं होती। विलन नंबर 8 है एडवेयर। अक्सर फ्री मूवी या गेमिंग वेबसाइट्स पर अजीब अजीब से पॉपअप एड्स देखे होंगे, बस वही है एडवेयर। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो जबरदस्ती के विज्ञापन दिखाता है, और प्रॉब्लम यह है कि इन विज्ञापनों में अक्सर वायरस छिपे होते हैं। जैसे ही उस ऐड पर क्लिक होता है, वायरस कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाता है। अब बात करते हैं रूटकिट की। इसे ऐसे समझिए कि यह हैकर को कंप्यूटर की मास्टर चाबी दे देता है। एक बार यह सिस्टम में आ गया तो हैकर कहीं दूर बैठकर पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकता है। यह सिस्टम के सबसे गहरे हिस्से यानी फर्मवेयर पर भी अटैक कर सकता है। ये वो बेसिक सॉफ्टवेयर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के स्टार्ट होने से भी पहले हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, और इसे डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। और हमारी हिट लिस्ट का आखिरी विलन है कीलॉगर। ये बैकग्राउंड में चुपचाप चलता रहता है और कीबोर्ड पर जो कुछ भी टाइप किया जाता है उसे रिकॉर्ड कर लेता है। गेमिंग अकाउंट का पासवर्ड, सोशल मीडिया का लॉगिन, सब कुछ। इसीलिए पब्लिक कंप्यूटर्स जैसे इंटरनेट कैफे या लाइब्रेरी में कभी भी सेंसिटिव जानकारी एंटर करना एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। हमें नहीं पता कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। तो हमने 10 खतरनाक दुश्मनों के बारे में जान लिया है। अब डरने की नहीं, लड़ने की बारी है। इस सेक्शन में हम अपना डिजिटल किला तैयार करेंगे। चलिए देखते हैं कि मैलवेयर से बचने के क्या-क्या तरीके हैं। ये है आपका अल्टीमेट डिफेंस प्लान। पहला, एक अच्छा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना ही करना है। इसे अपने कंप्यूटर का 24/7 सिक्योरिटी गार्ड समझो, जो लगातार सस्पेक्टेड एक्टिविटीज पर नजर रखता है। दूसरा, अपने सिस्टम को हमेशा अपडेट रखो। जब भी वो अपडेट का नोटिफिकेशन आए, उसे करो। इन अपडेट्स में अक्सर नए सिक्योरिटी पैच होते हैं जो हैकर्स के लिए रास्ते बंद कर देते हैं। तीसरा, मजबूत पासवर्ड। पासवर्ड 123 या अपना जन्मदिन यूज नहीं करना है। लेटर्स, नंबर्स और सिंबल्स का एक अच्छा मिक्सचर यूज करो। चौथा, फायरवॉल का इस्तेमाल करो। ये ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले से होता है, बस ये पक्का कर लो कि वो ऑन है। ये कंप्यूटर के लिए एक बॉर्डर कंट्रोल की तरह काम करता है। पांचवा, पॉपअप ब्लॉकर यूज करो। ये गलती से भी खतरनाक विज्ञापनों पर क्लिक करने से बचाता है। और छठा और सबसे जरूरी, किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करना है। अगर जरा सा भी शक हो तो क्लिक मत करो। सिंपल। हमने दुश्मन को समझा, उसकी पूरी गैंग से मिले और अपना डिफेंस प्लान भी बना लिया। अब टाइम है फाइनल टेस्ट का। देखते हैं कि हमने कितना सीखा। तैयार हैं? अपना स्कोर मन में जरूर रखना। पहला सवाल, वायरस शब्द में वी का क्या मतलब है? थोड़ा सोचिए। याद आया? सही जवाब है सी, वाइटल। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। अगला सवाल, इनमें से क्या कंप्यूटर वायरस से इन्फेक्ट हो सकता है? कीबोर्ड, माउस, ऑपरेटिंग सिस्टम या प्रिंटर? इसका सही जवाब है सी, ऑपरेटिंग सिस्टम। याद रखिए, वायरस सॉफ्टवेयर को इन्फेक्ट करते हैं, फिजिकल हार्डवेयर को नहीं। तीसरा सवाल, कंप्यूटर में वायरस कैसे आ सकता है? पेन ड्राइव से, ईमेल से, इंटरनेट से या इन सभी से? और इसका जवाब है बिल्कुल डी, उपर्युक्त सभी। इसीलिए हमें हर जगह सावधान रहना होगा। और ये रहा हमारा आखिरी सवाल, कंप्यूटर के हैंग होने का क्या कारण हो सकता है? सही जवाब है ए, वायरस का प्रभाव। जब वायरस सिस्टम की फाइलों को खराब करता है या बहुत ज्यादा रिसोर्स यूज करने लगता है तो कंप्यूटर हैंग होने लगता है। तो आज हमने सीखा कि कैसे ये छोटे छोटे कोड के टुकड़े हमारी डिजिटल जिंदगी में तबाही मचा सकते हैं। लेकिन इससे भी जरूरी बात, हमने सीखा कि इनसे बचना कैसे है। याद रखिए, जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है। अलर्ट रहो, सीखते रहो और ऑनलाइन सेफ रहो। Subscribe the channel for computer classes.